पेंट कराना बहुत बड़ा टास्क होता है, लेकिन उससे भी बड़ा टास्क शुरू जब होता है जब पेंटर साहब अपना काम करके चले जाते हैं और नंबर आता है हम लोगों का, यानी कि क्लीनिंग करने का। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? होप यू गाइज डूइंग वेरी वेल। पूरे घर में पेंट हो चुका था और बस सिर्फ बची थी ये मोल्डिंग वॉल, जिसे आप सब जानना चाहते थे कि हम इस पर क्या कराएंगे। तो इसे भी हम नॉर्मल वॉल की तरह ही पेंट करा देंगे, जैसे कि एक नॉर्मल वॉल पर पेंट होता है, बिल्कुल वैसे ही मोल्डिंग वॉल पर भी पेंट किया जाता है। अब क्योंकि ये वॉल थोड़ी स्पेशल थी, हमारे लिविंग एरिया की मास्टर वॉल थी, इसलिए हमने इसे लास्ट में पेंट कराया था। क्योंकि करीब 15 दिन लग गए थे एक ही पोर्शन पर काम होते हुए, तो इतने दिन में घर बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, क्योंकि इस एरिया को हमने बिल्कुल भी साफ़ नहीं किया था। जो हमारे पेंटर साहब थे उन्होंने मना किया था कि हम बिल्कुल भी यहाँ पे झाड़ू वगैरह ना लगाएं, वरना यहाँ जो वॉल्स हैं वो सब ख़राब हो जाएंगी, डस्ट उड़ेगी। तो इसलिए हमने बिल्कुल भी इसे क्लीन नहीं किया, बस मोटा मोटा कूड़ा हम हटा लिया करते थे। और 10-15 दिन से यहाँ बिल्कुल भी कोई झाड़ू नहीं लगी है। आप देख सकते हैं कंडीशन क्या है। तो फ्लोर पर हमने बिना झाड़ू लगाए सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा सा गर्म पानी डाला था साइड्स में वॉल्स की, क्योंकि साइड में ही ज़्यादा पेंट गिरा था। और उसके बाद इस पत्ती से हमने स्क्रैच करते हुए इसे हटा दिया था। और इसके बाद मैंने वाइपर लगा दिया था ताकि ये सारा गंदा पानी बाहर चला जाए। और जब मैं ये सब काम कर रही थी तो सिद्रा जो है ना क्लीनिंग कर रही थी, जैसे कि उसने जितनी भी चीज़ें थी, फ्रिज था, अलमारी थी, सोफ़ा थे, इन सब की डस्टिंग कर दी थी, बहुत अच्छी तरीके से उन्हें साफ़ कर दिया था। और इस तरह से एक एक साथ हम लोगों ने दो काम किए थे। और सबसे मुश्किल काम था स्टेयर्स को साफ़ करना। ये मार्बल की स्टेयर्स थी और इतनी ज़्यादा गंदी हो चुकी थी, क्योंकि पहले घर बनने का काम चला था तो तब भी हमने इनको क्लीन नहीं किया था, और उसके बाद पेंट होना था, तो इसलिए हमने इन्हें काफ़ी टाइम से क्लीन नहीं किया था। और आज मैं इसे, ये जो एक मार्बल स्क्रबर है, इससे मैंने इन्हें स्क्रब कर करके साफ़ किया। आप यकीन नहीं मानेंगे कि इसमें कम से कम ना मुझे 4 घंटे लग गए थे दोनों जीने साफ़ करने में। क्योंकि मैंने स्टार्ट किया था 4:30 बजे से काम करना, मैंने और सिद्रा ने, और हमें रात के 10:30 बज गए थे यहाँ की क्लीनिंग करते करते। तो सबसे पहले हमने इसे नॉर्मल पानी से वॉश किया था, कुछ भी इसमें ऐड नहीं किया था, और इतनी ज़्यादा गंदगी निकली थी। अब फ्लोर क्लीन था, कोई डर्ट नहीं थी इस पर। तो अब मैंने हाफ बकेट ऑफ वाटर लिया और उसमें 2 ढक्कन ना फ्लोर क्लीनर के ऐड कर दिए थे। अच्छे से इसे डाइल्यूट किया और उसके बाद साफ़ फर्श पर मैंने इसे 5-7 मिनट के लिए छोड़ दिया था। ऐसा करने से ना फ्लोर एकदम बढ़िया तरीके से क्लीन होता है, और जितनी भी गंदगी फ्लोर पर लगी होती है वो सब निकल जाती है और फ्लोर एकदम चमचमाने लगता है। तो ये था फाइनल रिज़ल्ट हमारी मेहनत का। आप मेरे हाथ देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। खैर, हाथ तो साफ़ हो जाएंगे, घर एक बार साफ़ हो जाए अच्छे से, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम था। हाथ साफ़ करना तो एक छोटा सा काम है, वो मैं बहुत आसानी से कर लूँगी। घर की सभी वॉल्स से और सभी पेंट से हम बहुत ही अच्छे से सेटिस्फाई थे कि हमारे डिज़ायरेबल जो कलर थे वही आए थे। एक इस वॉल को छोड़कर जो हमारी सबसे पसंदीदा वॉल थी, और यही थोड़ी ख़राब हो गई थी, और इसका कलर से हम बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए। वेल, हम इसका कुछ ना कुछ करेंगे, आगे वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी। फ़िलहाल हमने इसे ऐसे ही छोड़ दिया है, आगे देखेंगे इसके साथ क्या करना है। आज के लिए इतना काम काफ़ी था, और उसके बाद हमने यहीं पर काम रोक दिया था अपना। नेक्स्ट डे अम्मी ने मुझे एक काम और पकड़ा दिया था, और वो था इन बॉक्सेस को पेंट करना। क्योंकि अम्मी काफ़ी टाइम से मुझसे कह रही थी कि ये जो बॉक्सेस हैं ये ख़राब हो रहे हैं, इनको पेंट कर दो, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। और अब सोचा कि जब ये बाहर निकले ही हैं, खाली भी हैं, तो क्यों ना इनको पेंट कर दिया जाए। तो इसको भी मुझे ही करना था। अम्मी ने कहा कि वो खाना बना लेंगी, पर मैं ये काम कर दूं। तो स्कूल से आते ही मैं ना इसमें ही लग गई थी। और ये जो बॉक्सेस वगैरह होते हैं ये लोहे की शीट से बने होते हैं, तो इसलिए इन्हें पानी से बचा कर रखा जाए और इन पर टाइम टू टाइम पेंट कर दिया जाए, तो ये काफ़ी लंबे टाइम तक चल जाते हैं और रखे हुए अच्छे भी लगते हैं घर में। दोपहर में तो खाना अम्मी ने बना लिया था, लेकिन फिर शाम में मैं बहुत थक गई थी, क्योंकि बहुत सारे काम किए थे घर में। तो सोचा आज क्यों ना बाहर रेस्टोरेंट से खाना मंगा लिया जाए।
तो हमने बाहर से खाना मंगाया था। वैसे हम हमेशा खाना घर पर ही बनाते हैं, बहुत कम बाज़ार का खाना मंगाते हैं, क्योंकि बाज़ार का खाना वैसे भी कम ही खाना चाहिए, लेकिन कभी कभी तो चलता है। और आज हमने ये जो खाना मंगवाया था ये अयाना फूड से मंगवाया था। यहाँ का खाना बहुत ही लजीज होता है, बहुत टेस्टी। और कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ की स्पेशल हैं, जैसे कि चिकन यम यम है, वो बहुत ही मज़े का होता है। ये जो मैंने मंगाया है ये फुली क्रीम से बना होता है, थोड़ा सा खाने में हैवी होता है, लेकिन कभी कभी तो चलता है। इसके साथ में आती है ये स्पेशल चटनी, जो कि बहुत ही मज़े की बनी होती है। और जगह की भी मैंने ये ग्रीन चटनी खाई है, लेकिन इन लोगों की जो ग्रीन चटनी है ये कुछ ज़्यादा ही मज़ेदार होती है। साथ में इसके देते हैं प्याज लच्छा, और कुछ और चीज़ें भी हमने ऑर्डर की थी, जैसे कि चिकन शामी कबाब और बटर नान, दोनों ही काफ़ी अच्छे थे। ये लोग काफ़ी अच्छे तरीके से खाना बनाते हैं। जिस जगह खाना बनता है वो भी वहाँ पर भी काफ़ी हाइजीन का ख्याल रखा जाता है, इसीलिए मुझे यहाँ के खाने पसंद है। और मैं जब भी बाहर से ऑर्डर करना होता है हमें खाना, तो हम यहीं से अयाना फूड से ही ऑर्डर कर मंगाते हैं। और इतना खाना आराम से हम 4 लोगों के लिए काफ़ी था। और नेक्स्ट डे भी हमने इसे ही खाया था। जब आप बहुत सारा काम करते हैं ना घर में, और उस दिन खाना ना बनाना पड़े, आपको बना बनाया मिल जाए, तो वो किसी ट्रीट से कम नहीं होता। तो ये हमारे लिए एक ट्रीट भी थी। घर अभी सेटल नहीं हुआ था और ना ही अभी काम ख़त्म हुए थे, अब तो काम शुरू हुए थे हम लोगों की, क्योंकि इससे पहले तो पेंटर साहब का ही काम चल रहा था। तो अब जो हमें काम करने हैं वो नेक्स्ट है, हमें घर ऑर्गेनाइज़ करना है और उसके बाद डेकोरेट भी करना है। तो साथ साथ मैं हर एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दें, और हाँ, चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग में, तब तक के अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।